तो आइए सुनते हैं वो 7 दिन फिल्म का ये गीत, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। एक मौका है, स्कूल ट्रिप। मौका देखते ही गले लगवा के आई लव यू बुलवा लेना। हेलो समीर। चुप, कुछ मत बोलना, बस सिर्फ सुनना। मेरे और समीर के बीच का ये टेलीफोन कनेक्शन ब्लैंक कॉल्स की शरारत से गुजरते हुए अब एक दूसरे को समझने वाली नजाकत भरी बातों तक पहुंच गया था। मैं इस रिश्ते के बदलाव को प्यार समझ रही थी और समीर इस बात पे इतरा रहा था कि क्या पता वो माउंट आबू की ट्रिप से पहले ही शर्त जीत जाए। नैना, तो क्या तुम मानती हो कि प्यार जो है ये किया नहीं जाता, बस हो जाता है? बोलो ना, मानती हो या नहीं? तुम मानते हो? हाँ, मैं तो मानता हूँ। तुम मानती हो? अब पता नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? जिंदगी के हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं होता। मानती हो या नहीं? मैं सिर्फ भगवान जी को मानती हूँ, वही तो सब तय करते हैं। तो तुम एक काम करो, तुम अपने भगवान जी को ही फोन कर लो। मुझे क्यों किया? समीर, मैं तुम्हें भी बहुत मानती हूँ। उधर स्कूल ट्रिप खत्म और इधर शर्त का टाइम खत्म। तुम मुझे अभी ठीक से जानती नहीं हो। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। मेरा नाम समीर है। समीर मतलब हवा। पल पल बदलता हूँ। सुनो, कल मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलने डिबेट। मैंने कहा भी नहीं और तुम समझ भी गए मेरे दिल की बात। है ना तुम्हारा दिल कमाल का, हो ना तुम अच्छे लड़के। अच्छा सुनो, कल सुबह तुम मंदिर तो जाओगी ना भगवान जी से आशीर्वाद लेने के लिए? तो मैं तुम्हें सुबह मंदिर के पास मिलूंगा, ओके? अब तुम सो जाओ, तुम जीतना भी है ना। बाय। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या हो गया है मुझे? मैंने खुद उससे बोल दिया सुबह सुबह मिलने आऊंगा। क्यों? ऑल द बेस्ट कहने, बट व्हाई? शायद इसी से मैं नैना का दिल जीतूंगा और फिर शर्त भी। फिर ठीक है समीर। अरे नैना, इतनी सुबह सुबह स्कूल जा रही है? वो चाची जी मंदिर भी जाना है ना। जय सिया राम चाची जी। जय सिया राम। आज ना हिंदी की डिबेट है स्कूल में, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे शेर, तुम ऐसा जरा जीत के आएगा आज। और वो क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट। ये लीजिए आपकी चाय। बेस्ट ऑफ लक चाची जी। हाँ हाँ, वही लक लक बेटा, तू समझ जाना। ये ले, दही सब कर। हाँ लो तू। अच्छा, वो प्रीति के बच्चे अभी तक सो रही है ना? सुबह सुबह समीर बेटा, तू तो फंस गया। अब कहाँ मिलने का वादा कर दिया यार। ये लड़की भी ना पक्का किसी दूध वाले की बेटी होगी। सुबह सुबह यार। अरे संभाल के भाई। क्या बात है, आज हमारे सूर्यवंशी राजकुमार जल्दी उठ गए और स्कूल के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन स्कूल तो 9 बजे का ना, और पैर भी छू रहे हैं। तबीयत तो ठीक है? नानू बस ऐसे। बस सुबह सुबह कहाँ चल दिए भाई? मंदिर। मंदिर? अच्छा, तो आज तुम्हारे उस स्पेशल दोस्त ने तुम्हें मंदिर में बुलाया है। क्या नानू, मेरी लाइफ में कोई भी स्पेशल फ्रेंड नहीं है, सच। दैट्स वेरी बैड। अरे लाइफ में कोई ना कोई स्पेशल होना चाहिए, समझे? दिल सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी धड़कना चाहिए बेटा।
हाँ अच्छा, हाँ। तो फिर है ना मेरा भी स्पेशल फ्रेंड। कौन? आप। मैं? ठीक है, मेरे साथ चल, लॉ गार्डन चलते हैं। वहां मैं तुझे अपने कुछ स्पेशल दोस्तों से मिलाता हूँ। आज तो मुंशी और ड्राइवर भी नहीं है, तो तू मुझे कंपनी देना। नानू, हाँ। वो मेरे दोस्त का ना क्रिकेट मैच है आज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा वो स्पेशल दोस्त जो है वो क्रिकेट भी खेलता है? क्रिकेट तो सभी खेलते हैं नानू, और एक स्पेशल दोस्त क्या होता है? नॉर्मल सा दोस्त है मेरा, उसका आज मैच है। एंड आई प्रॉमिस जब भी वो स्पेशल दोस्त मेरी लाइफ में आएगा ना, हाँ। मैं सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगा। पक्का? पक्का। वैसे तू ढूंढ क्या रहा था यहाँ? बाइक की चाबी। बाइक की चाबी तो ये पकड़। हाँ, ओह, हे भगवान, मंदिर भी जाना है, डिबेट के लिए भी देरी हो रही है, क्या करूं? रुकिए रुकिए रुकिए। नैना, जी मैम। नैना डिबेट के लिए कमलाबेन ऑडिटोरियम चल रही हो ना? आ जाओ मेरे साथ ही चलो। कल मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलने मंदिर के पास मिलूंगा, ओके? अब क्या हुआ, आ जाओ ना। मैम मैं साइकिल के बिना घर कैसे वापस आऊंगी? अच्छा ठीक है, लेकिन टाइम से पहुंच जाना। हाँ हाँ, आप चलिए, मैं सीधा वहीं पे पहुंचती हूँ। चलो, चलिए भैया। यार पप्पू नहीं आया अभी तक। अब एक खिलाड़ी कम है टीम में। अरे तो क्या हुआ, हम आपस में खेल लेंगे। हाय एवरीवन। क्या हुआ? गेम क्यों स्टॉप किया हुआ है? वो दीदी, अर्जुन भैया की टीम में पूरे खिलाड़ी हैं, हमारी टीम में एक कम। ओह अच्छा, मैं तुम्हारी टीम से खेलती हूँ। आप खेलोगी? हाँ। नहीं नहीं, आप लड़की हो, आप कैसे खेलोगी? क्यों नहीं खेल सकती? तुम सीधी तरह ये बोलो कि तुम मुझसे डर गए हो। तुम डर गए हो कि तुम हार जाओगे मुझसे। अरे छोड़ो ना ये सब, मुझे वैसे ही प्रैक्टिस पे जाना है। तुम लोग खेलो ना आपस में, मैं बाद में मिलता हूँ तुम्हें। अर्जुन भैया रुक जाओ ना, आपके बिना मजा नहीं आएगा खेलने। अरे खेलो ना तुम लोग, मेरे को प्रैक्टिस पे जाना है भैया प्लीज। अच्छा ठीक है। मेरी एक शर्त है। क्या? बैटिंग सबसे पहले मैं करूंगी, ओके? ठीक है, अच्छा दीदी आप ही खेलो। डन। तो हम शुरुआत करते हैं। ये सतीश, ये बॉल डाल। अरे यार अर्जुन भैया, अब आप ही संभालो, मुझसे नहीं होगा। लकी हो गई तुम, गेम अच्छा नहीं है तुम्हारा, तुक्के में गया था ये शॉट। देखो अर्जुन, क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, और जो क्रिकेट लवर्स है ना, वो तो मेरे उससे भी ज्यादा फेवरेट है। मैं क्रिकेट के पीछे थी अर्जुन, तुम्हारे पीछे नहीं। क्या बात है दीदी? अरे महिपाल, प्रेस वाले भैया, साड़ी कब से लेके गए हो? साड़ी रेडी। ओ भाई, ये कहाँ मर गया? महिपाल, ओ भाई, ये क्या चल क्या रहा मोहल्ले में? यहाँ तो हवा ही बिगड़ी हुई है बिल्कुल। ये शिफाली क्रिकेट खेल रही है ना? ये शेफाली तो रोज आपके घर आती है ना पढ़ाने? ओ भाई, अब नहीं, हमारे घर नहीं आती है, वो तो बेला के घर आती है। अब ऐसी लड़की को मैं अपने घर में घुस दे दूं? इस लड़की के नखरे तो देखो, बड़ी अंग्रेज बन के घूमती रहती है। एक नंबर की चालू है। हाँ, हमारे लड़के तो बिगड़ जाएंगे। अरे बिगड़ क्या जाएंगे? आपके लड़के तो खुद ही उसके साथ खेल रहे हैं। आप हमें क्या कह रही हैं? आपका अर्जुन भी तो उसी के साथ खेल रहा है। ओ भाई, अर्जुन, चीता जी, तुम तो प्रैक्टिस के लिए गए थे ना? और यहाँ ये मटर गश्ती चल रही है? चल बाजार चल मेरे संग। बोला ना, बॉल फेंक। इस लड़की को तो शर्म जैसी कोई चीज है नहीं है। अब तुम लोग भी अपने मोहल्ले का नाम बिगाड़ोगे क्या? बढ़ो अपने अपने घरों को। डरपोक। क्या आपने शुभांगी कुलकर्णी का नाम सुना है? और संध्या अग्रवाल का? ये दोनों 80 और 90 की दशक में भारत के लिए क्रिकेट खेला करती थीं। लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा। पर आज देश का बच्चा बच्चा वुमेन्स क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के नाम जानता है। लेकिन एक चीज नहीं बदली। तब
तब भी मॉडर्न ख्यालात रखने वाली लड़कियों को लोग अलग नजर से देखते थे, और आज भी। मैं तो आ गया, पर नैना नहीं दिख रही। शायद ऊपर होगी। ये जगह तो मंदिर से बहुत पास है। नाना जी ने हमें देख लिया तो जाना चाहिए या नहीं? अरे क्या हुआ बेटा इन्हें? गाड़ी से निकले थे और गिर गए। अरे इनको तो डॉक्टर के पास लेके जाना हो, कोई जानता है इन्हें? जिंदगी में कुछ दो राहें ऐसी होती हैं जिन पर लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बदल देता है। ऐसा ही एक फैसला उस दिन मैंने लिया, नाना जी को हॉस्पिटल ले जाने का। इस एक फैसले ने मेरी और समीर की लव स्टोरी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली। उससे पहले तो भरपूर तमाशा हुआ क्योंकि शांति से पहले तूफान आना भी तो जरूरी है। इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। किसी को गाड़ी चलाने आती है मुझे क्या? आती है। प्लीज उठाइए ना इन्हें। कमाल है ना, अभी तक नहीं पहुंची। कंपटीशन शुरू होने को है। क्या हुआ मैडम, आपकी स्टूडेंट आए? बस आती ही होगी, 2 मिनट और। देखिए मैडम, कंपटीशन शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। अगर 5 मिनट में आपकी स्टूडेंट नहीं आई, आपके स्कूल की एंट्री कैंसिल करनी पड़ेगी। हद है, ये लड़की स्कूल की नाक कटवाएगी। सात बज गए, अब क्या आएगी बहन जी? चली गई होगी डिबेट में डायरेक्ट। मैं ही पागल था कि सुबह सुबह यहाँ पे वेट कर रहा हूँ उसका पागलों की तरह। इससे अच्छा तो मैं नाना जी के साथ चला जाता, कम से कम वो तो खुश हो जाते। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब ठीक तो है ना? क्या हुआ था इन्हें? कोई बात नहीं, ब्लड प्रेशर अचानक लो हो गया था,
अब चिंता की कोई बात नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है। बस उन्हें 1-1.5 घंटा आराम करने की जरूरत है। वैसे आप उनकी कौन लगती है? आपने बताया नहीं आप उनके कौन लगते हो? बस उनकी बेटी जैसी समझ लीजिए। उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो अब बिल्कुल ठीक है। ओके? क्या हुआ मैडम, स्टूडेंट आई? जी हमारी स्टूडेंट लेट हो गई है, क्या उसे अगले राउंड में चांस मिल सकता है? देखिए मैडम, ये संभव नहीं है, हमें उसकी और आपके स्कूल की एंट्री कैंसिल करनी पड़ेगी। सॉरी। यार, मेरे नाना जी ने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार उन्होंने मुझसे बोला उनके साथ चलने को। मैं इडियट को मना कर दिया, ये फालतू की शर्ट के चक्कर में। बहन जी। समीर। नैना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। समीर। नैना, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं पागलों की तरह सुबह 6 बजे से मंदिर में वेट कर रहा था तुम्हारा, जस्ट बिकॉज मुझे तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलना था। और तुम? मेरी बात तो नैना, सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम कितनी सेल्फिश हो यार, तुम डायरेक्टली डिबेट में चली गई। माना कि जरा सा लेट हुआ होगा, बट पागल तो मैं बन गया ना। और वहाँ नाना जी। नैना प्लीज अपनी जुबान से नाना जी का नाम मत लो। समीर, जस्ट शट अप यार, और दूर रहो मुझसे। समीर लेकिन समीर, माउंट आबू का मौसम कैसा होगा? और हाँ मुन्ना, साथ में कितने बैग्स लेकर जाने हैं? बेटा अभी ना मौसम बहुत खराब चल रहा है, तूफान के आसार हैं, अंदर ही अंदर बिजली कड़क रही है। ओह, तो वहाँ बारिश भी होगी? होगी बेटा होगी, थप्पड़न की बारिश होगी। तुझे मैं टाबू और आबू अभी भेज दूंगा, एक बार में समझ में नहीं आ रही। मुन्ना, मैं सच में सीरियसली पूछ रहा हूँ यार। तो तुझे मैं कॉमेडी करता हुआ लग रहा हूँ? सुनो, बाहर कुमुद टीचर नैना की क्या क्लास ले रही है। कुमुद टीचर बहुत गुस्से में है। नैना जो कल तक हेड मॉनिटर बनकर इधर उधर फुदका करती थी, आज देखो बाहर कुमुद टीचर की कैसे डांट खा रही है बेचारी। शर्म नहीं आई तुम्हें? मैम लेकिन। क्या लेकिन? तुम्हें स्कूल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई डिबेट कंपटीशन में जाने के लिए, पर तुम महारानी की तरह वहां पहुंची ही नहीं। आज तुम्हारी वजह से सिर्फ हमारे स्कूल की हार नहीं हुई, 35 स्कूल के सामने हमारा स्कूल डिस्क्वालीफाइड हो गया। और प्रिंसिपल सर भी आज बहुत गुस्से में है। मैम आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए कि मैं क्यों नहीं पहुंची। कोई बहाना नहीं चलेगा। नैना, क्या हुआ मुझे? आज डिबेट कंपटीशन था, लेकिन ये वहां गई ही नहीं। क्या ये सच है नैना? हाँ मतलब सर, मैं क्यों नहीं पहुंच पाई वो मैम सुन ही नहीं रही है। क्या सुनूं मैं नैना? कल जब मैंने तुमसे पूछा कि डिबेट तैयार है तो सुनाओ, पर तुमने नहीं सुनाया क्योंकि तुम तैयार नहीं थी। और आज सुबह जब मैं रिक्शे में तुम्हें अपने साथ बुला रही थी, तब भी तुम टाल गई क्योंकि तुम तब भी तैयार नहीं थी। कुमुद जी जो कह रही है वो सही है नैना? हाँ, पर क्या? तुमने मेरे साथ आने से मना कर दिया क्योंकि तुमने डिबेट में भाग लेने की हिम्मत ही नहीं थी। यार ये सुबह मिलने भी नहीं आई, डिबेट में भी नहीं पहुंची, तो ये गई कहाँ थी? देख समीर, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नैना ऐसा नहीं कर सकती। मैडम तो नैना को बोलने भी नहीं दे रही। मैम आप प्लीज मेरी एक बार बात। मुझे अब तुम्हारे कोई झूठ और बहाने नहीं सुनने। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आजकल नैना? हाथ आगे बढ़ाओ। मैम प्लीज उसे माफ कर दीजिए। मैम एक बार आप सुन लीजिए ना वो क्या कहना चाह रही है। चुप रहो, इस स्कूल में जो गलती करेगा उसे सजा मिल के रहेगी, समझे? कुमुद जी, आप जो चाहे सजा दे सकती हैं। हाथ आगे बढ़ाओ। मैम प्लीज आप एक बार सुन लीजिए, नैना कुछ कहना चाहती है। ए बालों की दुकान, मैंने बोला ना चुप रहो। और नैना लगती क्या है तुम्हारी? हाथ आगे करो।
ये क्या कर रही हैं आप? किसने इजाजत दी आपको ऐसा करने की? सर कितनी गैर जिम्मेदार है ये लड़की। डिबेट कंपटीशन में नहीं गई, इसकी वजह से हमारा स्कूल हारा ही नहीं बल्कि बाकी शहर के स्कूल के सामने हमारे स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कलंक है ये हमारे स्कूल के नाम पे। जिसे आप कलंक कह रही हैं ना, उस पर मुझे गर्व है।